Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the central nervous system in which we will discuss its divisions too. Okay, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन को. बेसिकली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है जी, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को और उसकी डिवीजन को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ब्रेन की. ब्रेन जो होता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय योर स्कल. ठीक है जी, ब्रेन जो होता है ये होता कहाँ पे, ये आपके हेड में होता है, आपके स्कल के बिल्कुल नीचे. आप अपने सर को टच करेंगे तो आपको ये हार्ड जो पोर्शन फील हो रहा है ये आपका स्कल होता है. ठीक है जी, जिसको हम बोनी क्रेनियम भी कहते हैं. ठीक है जी, जिसको हम क्या कहते हैं, बोनी क्रेनियम. और ये क्रेनियम जो है ये किससे बना होता है, ये बोन से बना होता है और ये आपका स्कल होता है. ठीक है जी, ये तो हो गई आपके ब्रेन की लोकेशन. अब ये जो बोनी क्रेनियम है ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है जी, और ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स. ठीक है, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसने आपके ब्रेन को सराउंड किया होता है. जैसे ये आपका ब्रेन है, इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, लाइक 1, 2 एंड 3. ये 3 लेयर्स मेम्ब्रेन की होती हैं. उन मेम्ब्रेन्स को हम मैनिंग्स बोलते हैं. क्या कहते हैं उन्हें, मैनिंग्स कहते हैं. अब ये जो मैनिंग्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन टिश्यूज. ठीक है, ये आपके ब्रेन टिश्यूज को एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और दूसरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि उनका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो सके. ठीक है जी, और थर्ड एक ये काम इनका ये है कि अगर आप अचानक से गिर जाओ, ठीक है जी, इनमें जो है वो फ्लूइड होता है जो आपके ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन. ठीक हो गया जी. इसके अलावा क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होती हैं, आपको पार्टीशंस नजर आती हैं, इनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ठीक है जी, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूस करते हैं विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है जी, आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से नीचे जाता है. ठीक है जी, आपके हेड से नीचे जो जाता है वर्टिब्रे के साथ वो स्पाइनल कॉर्ड होता है. ठीक है जी, ये जो वेंट्रिकल्स होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं ये कंटिन्यू करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके अंदर फ्लूइड फील्ड जो होती हैं वो वेसिकल्स होती हैं. फ्लूइड फील्ड जो होती है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, और उस फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. CSF इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये आपके ब्रेन को हेड इंजरी से बचाता है. जैसे आप गिर जाओ या खुदा ना ख्वास्ता एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, तो ये जो फ्लूइड है ना ये कुशन प्रोवाइड करता है. ये जो जर्क लगता है, आपके हेड को झटका लगता है अचानक से, तो आपके ब्रेन को जो है वो इंजरी से बचाता है. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात हो रही है. ठीक है जी, अब आ जाते हैं डिवीजन्स ऑफ ब्रेन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूँ. आज की क्लास में हम इन डिवीजन्स के बारे में जानेंगे और ब्रेन के जो बेसिक पार्ट्स हैं हम उनके फंक्शंस पे नहीं जाएंगे, बस उनके पार्ट्स के बारे में जानेंगे ताकि आपके जहन में एक ब्रेन का स्केच बन जाए. ठीक है जी, आप इसको इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे तो आप ब्रेन के टॉपिक को जो है एलेबरेट करने में जो है वो कोई भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी. ठीक है जी, तो बात करते हैं डिवीजन ऑफ ब्रेन की. आपके ब्रेन को बेसिकली 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक पार्ट जो है वो ये वाला है, यहाँ से लेके इतना पार्ट, ये और ये, इस पार्ट को हम कहते हैं फोर ब्रेन. ठीक है जी, अब फोर ब्रेन से नीचे इतना पोर्शन जो है ना इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन. ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मिड ब्रेन है. अब ये जो वाइट लाइन है मिड ब्रेन से नीचे यहाँ तक जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन. इसको हम क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन. सो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन, देन यू विल राइट देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ ब्रेन. अब आ जाते हैं इनके पार्ट्स पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आज हम इंट्रोडक्शन में बेसिकली ब्रेन के जस्ट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, आज हम सिर्फ इनके नेम्स को डिस्कस करेंगे ताकि एक रफ सा स्केच आपके माइंड में बन जाए. ये जो आपका फोर ब्रेन है, ये वाला पार्ट मैंने कहा था ये लार्जेस्ट पार्ट है. आपने एक बात याद रखनी है, जो आपका ब्रेन का फोर ब्रेन है
वो आपकी ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है जी। इट हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स। आपके फोर ब्रेन के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, ये जो ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सेरिब्रम होता है। अच्छा आपको एक बात बताऊं, आपका ये ब्रेन है, ठीक है जी। ब्रेन को आपने लिया, आपने सेंटर से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, कट कर दिया। अब आपने ब्रेन को कट करके यूं जो प्रेजेंट किया ना, तो ये आपको जो डायग्राम से सामने नजर आ रही है ना, ये अंदर का स्ट्रक्चर है, उसको हम डिस्कस करें, ठीक है जी। सो फोर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरिब्रम। सेकेंड पार्ट है थैलेमस। अब थैलेमस के बिल्कुल नीचे ये जो पार्ट है, ठीक है जी, ये वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। क्योंकि ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे, इसको इसलिए इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। अच्छा जी, अब इसके 3 बेसिक पार्ट्स हो गए फोर ब्रेन के। अब हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, ये हाइपोथैलेमस है, ये वाला ग्लैंड, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अब आपको पता चल गया कि हमारे फोर ब्रेन के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, ठीक है जी। हमारा जो मिड ब्रेन होता है, इट जस्ट मेड अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है जी। इसका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, बट स्टिल जो मिड ब्रेन है इसके पार्ट्स भी नहीं होते। इट इज़ ओनली अ सिंगल पार्ट विच मेड अ कनेक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फोर ब्रेन। अभी जो हाइंड ब्रेन है, इसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेडुला। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे जो है इसको हम कहते हैं पॉन्स, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम। आपने कंफ्यूज नहीं करना सेरिब्रम और सेरिबलम को। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है जी। अब हाइंड ब्रेन के 3 बेसिक पार्ट्स थे, वो क्या हो गए? मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है जी। अब बात करेंगे जो हमारा फोर ब्रेन है ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, और जो हमारा हाइंड ब्रेन है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है जी, वॉलंटरी एक्शंस की बात हो रही है, दे आर कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन। लाइक आपकी वॉकिंग है, वॉलंटरी एक्शंस वो वाले एक्शंस होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपका खाना, आपका पीना, आपकी वॉकिंग, आपकी जो है लेसन याद करना। मतलब आपकी बॉडी के जो वो वाले एक्शन जो आपके कंट्रोल में होते हैं उनको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। क्या कहते हैं उनको? वॉलंटरी एक्शंस। दे आर कंट्रोल्ड बाय योर फोर ब्रेन, ठीक है जी। कौन कंट्रोल करता है उनको? फोर ब्रेन। और बाकी जो है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, बोथ ऑफ देम कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस, मीन वो वाले एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे आपकी ब्रीदिंग, जैसे आपका हार्ट रेट, जैसे आपकी ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है जी, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं। वो ऐसी इनवॉलंटरी मीन जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। दे आर कंट्रोल्ड बाय योर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है जी। कौन से एक्शंस होते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस। आज की क्लास में हमने देखा कि ब्रेन जो है ये कहाँ होता है, इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है, और इसको कुशन कौन प्रोवाइड करता है, जो इसकी मेनिंग्स लेयर थी उनके बारे में जाना। आई होप आज जो ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा वो आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने अपनी बुक से ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी है, और डिफरेंट साइट्स जैसे MC ग्रो-हिल है उस पर जाके इसके ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है आपने देखना है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीज़ों की डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।